अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको आयत मेकिंग सिखाऊंगी। पहले जितनी भी वीडियोस थी मैं आपको उसमें अल्फ़ाबेट सिखा चुकी हूँ विद मेजरमेंट्स। इसमें मैं आपको आयत मेकिंग सिखाऊंगी। आपकी जो आयत है वो है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। मैं आयत पहले से लिख चुकी हूँ, आपको मैं सिखाती हूँ इनके लिखते कैसे हैं, आयत कैसे मैं लिखते हैं। तो आयत आपने लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेजरमेंट्स करें, जैसे कि मैंने आपको हर अल्फ़ाबेट से मेजरमेंट सिखाई थी 1 to 12 तक काउंटिंग। वैसे ही आपने उन्हीं मेजरमेंट्स के साथ सारे अल्फ़ाबेट्स को लिखना है और उन्हीं हरूफ को जोड़ते हुए आपने आयत बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलिफ लिख चुकी हूँ, जैसे कि आपको पहले जैसे सिंपल मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पे 1 ब्लॉक का गैप देना है। गैप देने के बाद आपने नून लिखना है, एग्जैक्टली वैसे ही मेजरमेंट्स जो पहले मैं आपको नून की वीडियो में सिखा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इनकी जो नीचे से ये चीज़ है ये बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, ऐसे जैसे नून और अलिफ की इक्वल आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है कि फिर एक 1 ब्लॉक का गैप देते हुए आपने नेक्स्ट स्टेप पर आना है। अब हमने इन्ना लिख दिया, अल्लाह लिखना है, ठीक है। अल्लाह के लिए अलिफ एग्जैक्टली वैसे लिखना है जैसे आपको मैं सिखा चुकी हूँ। अब अल्लाह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अल्लाह लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग लाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भी मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ अलिफ और लाम में, कि जो अलिफ की ये जो साइड होती है वो राइट साइड पर होती है और जो लाम की होती है वो लेफ़्ट साइड पर होती है। एग्जैक्टली मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। इसके बाद अलिफ का पूरा एक ठंडा लगाकर फिर यहाँ पे मैंने 1 ब्लॉक का गैप दिया। फिर नेक्स्ट में मैं आई, एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया, दोनों को बिल्कुल सेम हाइट दी है और फिर मैंने अलिफ का वैसे ही किया। फिर अलिफ का एक स्पेस देकर यहाँ पर फिर मैंने जो लास्ट वाला था हे का वो मैंने यहाँ तक किया, बिल्कुल 1 2 3 ब्लॉक्स इसको स्किप करके मैंने 4th बॉक्स तक इसको यहाँ पर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हे थी वो मैंने यहाँ से इसको राउंड शेप देकर ऐसे लिख दी हे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 ब्लॉक का ही इसमें गैप दिया है, तो ये आपका अल्लाह हो गया। यहाँ पे भी मैंने 1 ब्लॉक का गैप दिया है और मैंने यहाँ भी 1 ब्लॉक का गैप दिया है और मैंने यहाँ भी 1 ब्लॉक का गैप दिया है और इन दोनों के दरम्यान में मैंने 1 ब्लॉक का गैप दिया है, ठीक है। इनकी आप देख सकते हैं यहाँ भी ये चीज़ नीचे से बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी नीचे से हाइट बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं इन्नल्लाह हम लिख चुके हैं, अब माँ की तरफ आते हैं। तो जैसे कि पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ मीम, 2 तरह की मीम सिखा चुकी हूँ। एक वो मीम जो कि अल्फ़ाबेट के पहले शुरू में आता है, जोड़ से पहले आता है, और एक वो मीम जो जोड़ के दरमियान में आता है। एग्जैक्टली एंड का भी मैं आपको वैसे ही सिखा चुकी हूँ, जोड़ वाला भी और जोड़ के दरमियान वाला भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मीम जो है वो जोड़ से पहले आ रहा है, ठीक है। तो आपका मीम एग्जैक्टली सिंपल मीम होगा जो मैंने आपको जोड़ से पहले वाला सिखाया था। तो एग्जैक्टली वैसे ही मेजरमेंट्स के साथ उसके बाद मैंने यहाँ पर आइन लिख दिया, क्योंकि आइन के बाद भी साथ कोई आयत नहीं जुड़ रही है, कोई इसका हरूफ नहीं जुड़ रहा, तो यहाँ पे आइन भी वैसे ही आएगा जो आपको मैंने जोड़ से पहले वाला सिखाया था। अब आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती चलूँ। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने आपको मीम जो सिखाया था, अब इन दोनों के दरम्यान मैंने 2 ब्लॉक्स का गैप छोड़ा है यहाँ पे। अब इन दोनों के दरम्यान 2 ब्लॉक्स का गैप आपने छोड़ना है, ठीक है। और इसकी नीचे से हाइट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर इसके साथ जुड़ रहा है, इसे इसको नीचे नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अस्साबिरीन की तरफ। तो यहाँ पे अस्सा के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अलिफ एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पर स्वाद अलिफ स्वा आएगा, ठीक है, अस्सा के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले स्वाद का यहाँ पे लगाया एक डंडा, इसके बाद मैंने 2 बॉक्सेस का यहाँ पे गैप दिया और अलिफ के दरमियान और इसके दरमियान मैंने एक बुक का गैप दिया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आयत के अंदर गैप देते हैं, जब आयत को जोड़े हुए आयत के अंदर गैप देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 बॉक्सेस का गैप देते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एम्प्टी स्पेस देते हैं तो यहाँ पे 1 ब्लॉक का देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने स्वाद लिखना है, जैसे मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। स्वाद एग्जैक्टली आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद एग्जैक्टली फिर 2 बॉक्सेस का गैप देना है आपने, उसके बाद फिर आपने इसका अलिफ लिखना है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे सिखाया गया था अलिफ। तो ये आपका अस्सा हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लाइन बिल्कुल इसकी इक्वल जा रही है। नीचे से आपका, ऊपर से हाइट का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका यहाँ नीचे से आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साबिरीन की तरफ। तो हम लोग अस्सा लिख चुके हैं, अब बरीन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बे लिखा है, ठीक है, जैसे मैं आपको पहली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। बे का हम लोगों ने ये जोड़ लिखा है, उसके बाद हमने 2 बॉक्सेस को गैप दिया है और यहाँ पे रे लिखा है। अब आपको एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करती चलूँ कि जब बे और रे इन दोनों के दरम्यान मैंने इस तरह से डायगनल में
यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब कि बे मैंने इससे एक बॉक्स को ज़्यादा हाइट दी है बे की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल हो गया है इस तरह से। फिर मैंने एक बॉक्स का स्पेस दिया है यहाँ पर, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जोड़ के दरमियान में आप हमेशा 2 बॉक्सेस का स्पेस देंगे। लेकिन जब आपकी जहाँ पे आयत ख़त्म हो गई, आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया, आपने न्यू अल्फ़ाबेट स्टार्ट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ आप एक बॉक्स का गैप दें, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉक्सेस का और यहाँ पे 1 बॉक्स का, ठीक है। उसके बाद बरीन, ये और नून, ये जैसे आपने बे लिखा था एग्जैक्टली वैसे लिखना है, और यहाँ पे भी आपने वैसे लिखना है। और यहाँ पे भी मैंने यहाँ देख लिया आप कि मैंने इसी तरह से सेम गैप दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे बे और रे में दिया था, और यहाँ पे अब नून, ये और नून में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इतनी सेम हाइट आएगी। और नीचे से भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम हाइट है इसकी, नीचे से बिल्कुल इक्वल जा रहा है। तो ये आपका असाविरीन हो गया।